क्या आप जानते हैं आसन और स्ट्रेचिंग के बीच में फर्क क्या है? जी, आसन और स्ट्रेचिंग दोनों ही अलग हैं और आज इस वीडियो के अंत तक दोनों में आप डिफरेंस समझ जाएंगे कि व्हाट इज आसन एंड व्हाट इज स्ट्रेचिंग। कि आमतौर पर हम कहीं खिंचाव, कभी इधर खिंचाव, कभी इधर खिंचाव, उसको हम आसन समझ लेते हैं। सिर्फ आसन ही नहीं, हम तो उसे योग समझ बैठते हैं, योगा समझ बैठते हैं। तो क्या है ये फर्क? और इस फर्क को मैं बतलाने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं योगाचार्य जितेंद्र सिंह निर्योग ट्रस्ट की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस छोटे से चैनल में, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप ये जानकारी अपने नियर एंड डियर्स के साथ में साझा करेंगे, क्योंकि लिए मैं भी देख रहा हूँ किस तरीके से अरबों वीडियो एक गार्बेज की तरह YouTube पर रोज अपलोड होती हैं और शेयर की जाती हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अन्यथा नेक्स्ट। तो चलते हैं आज के हमारे मुद्दे पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आसन एंड स्ट्रेचिंग। जैसे मान लीजिए कि कहीं ऊपर किसी स्थान पर एक घर की जो महिला है वो डब्बा उतारने के लिए, या मैं एक ऊपर लगे बल्ब को बदलने के लिए हाथ उठाता हूं और खींच देता हूं, तो यहाँ ये देखिए कुछ खिंचाव जैसा आपको महसूस होगा। तो ये तो हुआ खिंचाव, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग। परंतु क्या हम इसे योगा बोल दें? अब यही क्रिया मैं खड़े होकर करूं या ऐसे करूं, है ना? तो भिन्न भिन्न प्रकार से अपने शरीर में खिंचाव उत्पन्न करना इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग। बट आसन का अर्थ क्या है? आसन तब हम इसे कहेंगे जब हमारा ध्यान उस क्रिया पर हो। जब हम डब्बा उतार रहे थे या बल्ब उतार रहे थे, तब हमारा उद्देश्य यहाँ पर स्ट्रेचिंग पर नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि वो बल्ब जो है होल्डर से मैं निकाल पाऊं, या जो गृहिणी है वो दाल का डब्बा जो ऊपर रखा हो उसे उतार पाए। तो वहां पर जो मानसिक उद्देश्य था वो स्ट्रेचिंग पर ध्यान नहीं था। दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि हमारा ध्यान नहीं होता। तो आसन में हमने ध्यान रखना है किस चीज का? कि कहां पर स्ट्रेचिंग हो रही है, कहां पर प्रभाव हो रहा है, श्वास कब लेनी है, कब छोड़नी है, यानी वर्तमान में ध्यान रखना है, किसी बाहरी विषय पर ध्यान नहीं रखना है। तो ये जो मूल रूप से आसन और स्ट्रेचिंग के बीच में जो फर्क है, इसको आगे से ध्यान रखेंगे और अपने अभ्यास में इसको सम्मिलित करेंगे। नहीं तो कहते हैं ना, खींचतान करते रह जाएंगे, ना आसन हो पाएगा ना प्राणायाम हो पाएगा। क्यों प्राणायाम क्यों नहीं होगा? क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्पिन स्वति श्वास प्रश्वास गच्छेदति, यानी उसके सिद्ध हो जाने पर, आसन के सिद्ध हो जाने पर प्राणायाम करें। जब आसन हुआ ही नहीं तो प्राणायाम का लाभ कैसे मिलेगा? है ना सोचने की बात। तो सोचिएगा, और यदि आप योग को और गहराई से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे पास में कुछ छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं जिसके माध्यम से आपको योग की संपूर्ण और शुद्ध, एकदम खरी नॉलेज, मेरी नहीं, जो हमारे बुजुर्गों से, हमारे ऋषि मुनियों से मुझे प्राप्त हुई है, वो मेरे माध्यम से आपको प्राप्त होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और यदि आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी मन में शंका है, कैसे भी तीखे मीठे खट्टे कैसे भी आपके कमेंट है, जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन कमेंट से ही हम अपने भीतर सुधार, अपने भीतर मीन्स अपनी वीडियो में सुधार लाते हैं और एक बेहतर वीडियो आपको दे पाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, मैं योगाचार्य जितेंद्र सिंह आपको आसन और स्ट्रेचिंग के बीच में फर्क बतला रहा था। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रणाम।